How are you? I'm your English teacher. I will learn the new lesson today. English B, class 7. स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का लेसन पढ़ेंगे और ग्रामर में रूल पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव के। एक्टिव कहते हैं ऐसे फिक्रे को जिसमें आप किसी लिसनर को सुनते हैं, स्पीकर को सुनते हैं, और स्पीकर और लिसनर ये दो लोग होते हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। एक्टिव कहते हैं बोलने वाले को और पैसिव कहते हैं सुनने वाले को, लिसनर को। ठीक है। और पैसिव वॉइस का मतलब होता है आवाज़, चाहे वो ऊंची हो या हल्की हो, उसे अब वॉइस बोलते हैं। ठीक है। और एक्टिव कहते हैं ऐसी आवाज़ को जिसमें स्पीकर और लिसनर दोनों शामिल होते हैं। जो पैसिव वॉइस होती है उसमें जो होता है लिसनर वो फर्स्ट होता है और स्पीकर सेकंड होता है। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। ठीक है। एक्टिव वॉइस फॉर्मेशन। एक्टिव वॉइस बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आती है। स्टूडेंट्स, आज हम किसके पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के। पास्ट कहते हैं ना माजी को, पास्ट परफेक्ट टेंस के हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे आज। तो इसका जो एक्टिव का रूल ये मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसका सब्जेक्ट उर्दू में फाइल कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं दादी फेल को, वर्ब की थर्ड फॉर्म फेल और ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को। एग्जाम्पल, फिज़ा हैड फोन्ड मी। फिज़ा मुझे फ़ोन कर चुकी थी। हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, फोन जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये फिज़ा क्या है? सब्जेक्ट है। इसी फॉर्मूले को हमने फॉलो करते हुए ये सेंटेंस कंप्लीट किया है। इसकी सेकंड एग्जांपल है, ही हैड सोल्ड हिज मोटरसाइकिल। अब ये ही सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये जो है ही हैड सोल्ड हिज मोटरसाइकिल, ये जो है ये पूरे का पूरा ये ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, हम इसको उर्दू में भी बना सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसका बताया, फिज़ा हैड फोन मी, फिज़ा मुझे फ़ोन कर चुकी थी। ही हैड सोल्ड हिज मोटरसाइकिल, वो अपनी मोटरसाइकिल बेच चुका था। ठीक है। स्टूडेंट्स, ये जो है पैसिव वॉइस, इसकी अब हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसकी पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। स्टूडेंट, जो पैसिव वॉइस होते हैं, जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसमें हम फोकस करते हैं सब्जेक्ट को और पैसिव वॉइस में फोकस करते हैं हम ऑब्जेक्ट को। यानी इसमें हम लोग सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस बनाते हुए हम सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट में। आगे आप इसके रूल्स पढ़ेंगे, पहले आप इसकी एग्जांपल देखें। पैसिव वॉइस की क्या एग्जांपल है? अ पोएम हैड बीन संग बाय देम। एक पोएम उनके ज़रिए गाई गई। ठीक है। ये ऐसा फिक्रा होता है जिसमें हम स्पीकर को इनडायरेक्टली हम शो कर रहे होते हैं। इसमें स्पीकर जो है वो हमारे सामने एज इट इज़ नहीं आ रहा होता, उसकी बात को हम लिसनर के थ्रू बता रहे होते हैं। ठीक है। अब हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स क्या होते हैं? रूल नंबर 1, इसका रूल नंबर 1 क्या है? सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को। ठीक है। फिक्रे के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट इन द लास्ट, वो लास्ट में हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट को। जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है लेकिन वो लास्ट में आता है। ठीक है। फोर्थ वन इज फोकस द ऑब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस में हम फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट को। पैसिव वॉइस में याद रखिए स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट जो है वो लाजमी होता है, सब्जेक्ट चाहे आए या ना आए, लेकिन ऑब्जेक्ट के बगैर पैसिव वॉइस कंप्लीट नहीं होता। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और उनको हम चेंज कैसे करते हैं? इसका तरीका ये है, सब्जेक्ट आई चेंज इनटू मी। जब हम फिक्रे में सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो लिखेंगे आई का उर्दू तर्जुमा है मैं, और इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करते वक्त मी लिख देंगे यानी मुझे। वी इसका तर्जुमा होता है हम, और इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो अस हमें। दे वो यानी जमा के लिए यूज होता है और इसको हम चेंज कर देंगे देम में, उन्हें। यू तुम, और जब इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो यू ही बनेगा, तुम्हें। ही ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है और इसको हम चेंज ऑब्जेक्ट में करेंगे तो ये हिम हो जाएगा, उसका। शी ये भी सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है लेकिन ये एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में इस यूज होता है। जब इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हर बन जाएगा, उसकी, ये लड़की के समान होता है।
अब इसकी उर्दू में क्या पहचान है इस फिक्रे की? जा चुका था, कर चुके थे, जा चुकी थी, फिक्रे के आखिर में ये ऐसे लफ्ज आते हैं। अब इसका बनाने का तरीका क्या है, आगे हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसकी फॉर्मेशन है एक्टिव वॉइस की। अब पैसिव की फॉर्मेशन क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, फिर बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया कि पैसिव वॉइस में हम हमेशा ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं और एक्टिव वॉइस में किसे फोकस करते हैं, सब्जेक्ट को। ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या तरीका है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हैड यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आती है। ठीक है। पैसिव वॉइस में हम क्या तरीका यूज करते हैं, सबसे पहले हैड आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे कि हम इसको करने का तरीका क्या है। क्या वो कपड़े इस्त्री कर चुकी थी, उर्दू में देखें इसकी फिक्रे में आ रहा है कर चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है, तो इसमें ये सादा फिक्रा है। क्या वो कपड़े इस्त्री कर चुकी थी। हैड ही आयरन द क्लोथ्स, हैड शी आयरन द क्लोथ्स, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसी सेंटेंस का हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, कपड़े उसके जरिए इस्त्री किए गए। क्लोथ्स हैड बीन, हैड द क्लोथ्स, क्या कपड़े उसके जरिए इस्त्री किए गए, हैड द क्लोथ्स बीन आयरन बाय हर। अब देखिए ये सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव का ये सेंटेंस हैड हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया है। उसके बाद हमने ये जो क्लोथ्स था ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ये शी जो था सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस ऑब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट में। अब ये देखिए हैड द क्लोथ्स, ये सबसे पहले आ गया द क्लोथ्स, ये ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। उसके बाद हमने इस रूल को फॉलो किया है। उसके बाद बीन लगाया, बीन आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमने बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करते हुए ये सेंटेंस कंप्लीट किया है। आपने भी ऐसे ही करने हैं। सेकंड है वो हाथ डाक में डाल चुकी थी, शी हैड पोस्टेड द लेटर। ठीक है, ये एक्टिव सेंटेंस है। अब इसका हमने जब पैसिव बनाना है तो हाथ उसने डाक में डाला। अ लेटर हैड बीन पोस्टेड बाय हर, ये लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट था, ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को हमने चेंज किस में कर दिया, ऑब्जेक्ट में। शी किस में चेंज हुआ, हर में। और लेटर ये सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट किस में चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट में, इधर आ गया स्टार्ट में। उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब लगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज होता है, बीन। ठीक है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस का रूल होता है, इसमें थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और हैड बीन यूज करते हैं। क्या तुलबा अपना वक्त जाया कर चुके थे, ये एक्टिव वॉइस है। हैड द स्टूडेंट्स वेस्टेड देयर टाइम, अब हैड जो है हेल्पिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको सबसे स्टार्ट में रखेंगे। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हमने ये सेंटेंस कंप्लीट किया है। इसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम क्या लिखेंगे, वक्त तुलबा के जरिए ज़ाया किया गया। अब इसमें देखिए इस फिक्रे में तुलबा जो थे सब्जेक्ट थे, लेकिन यहाँ पे तुलबा जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। देखिए ये लास्ट पे आया हुआ है, इधर स्टूडेंट स्टार्ट में था ना, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ था। यहाँ पे स्टूडेंट लास्ट में आया तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और टाइम जो था इधर स्टार्ट में इस फिक्रे के अंदर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, सब्जेक्ट की जगह पर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब था, फिर बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखें कि हम पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो, और उसके बाद वाई का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। स्टूडेंट्स इस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग आज ही एक्सरसाइज करेंगे पैसिव वॉइस की। पेज नंबर 191, ग्रामर बुक ऑफ इंग्लिश बी, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया। इस टेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैड के बाद बीन लगाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर हैड डन हिज होमवर्क, मेरे भाई ने अपना होमवर्क मुकम्मल, मेरा भाई अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था। हैड है ना, तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, द होमवर्क हैड बीन डन बाय माई ब्रदर। ये होमवर्क जो था ये ऑब्जेक्ट है, ये डन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, और माई ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट।
अब देखो सब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया किसमें, ऑब्जेक्ट में। ये होमवर्क ऑब्जेक्ट था, इसको हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट में। उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब आया, फिर बीन आया, उसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय। याद रखें कि बाय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यूज किया जाता है, इसको हम पहले नहीं लगा सकते। सेकंड सेंटेंस, यू हैड मिस्ड द बस, तुम अपनी बस खो चुके हो। तो इसका क्या बनेगा, ये बस जो है ये ऑब्जेक्ट है, मिस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड हेल्पिंग वर्ब है और यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसी फॉर्मूले का फॉलो करते हुए द बस हैड बीन मिस्ड बाय यू। ये आप लोगों ने सारे सेंटेंसेस इसी तरीके से करने हैं और खुद सॉल्व करने हैं। इसको पढ़ना है बार बार ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। नेक्स्ट पेज नंबर 192 के ऊपर एक्सरसाइज है पार्ट ए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स देखें, द पियन हैड ओपन द बेल। अब ये फिक्रा आपको पैसिव वॉइस में दिया गया है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इनको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे पता चलेगा कि ये फिक्रा एक्टिव है कि पैसिव है? जो पैसिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और बाय का इस्तेमाल होता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे स्टार्ट में लगा हुआ होता है। अब इस फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, द पियन। हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ओपन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। द स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हम जब चेंज करेंगे सब्जेक्ट में तो क्या आएगा, द स्कूल हैड बीन ओपन बाय द पियन। ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। शी हैड वॉर्न द ग्लासेस। अब वॉर्न क्या, वियर जो वॉर्न जो है वियर की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है और इसको हम वियर वॉर्न पढ़ेंगे। शी हैड वॉर्न द ग्लासेस, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, द ग्लासेस हैड बीन वॉर्न बाय हर। शी है सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, वॉर्न जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट। आपने इसी तरीके से इसको चेंज करना है। द ड्रम बीटर हैड बीटन द ड्रम। ढोल बजाने वाले ने, ढोल पीटने वाले ने ढोल को पीटा, ढोल पीट चुका था। जिसका कैसे बनेगा, द ड्रम हैड बीन बीटन बाय द ड्रम बीटर। ठीक है, सारे सेंटेंसेस स्टूडेंट्स आपने ऐसे ही करने हैं, इसको फॉलो कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसके उर्दू और इंग्लिश में सेंटेंसेस खुद से बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और डाउट्स क्लियर हो जाए। थैंक यू।